लाओ भाई नाश्ता ले आओ, पहले ही लेट हो गए ऑफिस से। ये लीजिए। वो ही रोज वाला। अब क्या भाई अब्बू मेरा गिफ्ट कब आएगा? बेटा अपने अब्बा को सुकून से नाश्ता तो करने दो। अब्बू वैसे आपने भी ना ज़किया को कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है। अभी आप बीच में ना बोलें, ये मेरा और अब्बू का मामला है। अरे बेटा मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें आखिर क्या गिफ्ट दिया जाए। अच्छा तुम बताओ क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? ये हुई ना बात अब्बू, बस तो फिर ठीक है, आप मुझे एक मोबाइल ला कर दे दें। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अभी इसने मैट्रिक किए और अभी इसे मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल लेने के लिए कोई आला तालीम हासिल करना ज़रूरी नहीं है। शर्म करो ज़किया, अम्मी से ऐसे बात करते हैं? क्या हो गया आप ही आपको? बजाय मेरा साइड लेने के आप तो उल्टा मुझे डांट ही रही हैं। तौबा तौबा, इसकी जुबान है ये कैंची, कतर कतर चलती रहती है। भाई आखिर मसला क्या है? तुम लोग सुबह सुबह फिर शुरू हो गए हो। आप ही की वजह से ना ये इतनी बदतमीज होती जा रही है। मैंने ज़किया से खुद कहा था कि जब तुम मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की गिफ्ट दूंगा। मगर अब्बू जब मैं पास हुई थी तब तो आपने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही। अरे भाई मगर जब तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने तुम्हें ला के दिया ना। यही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ कि जब सफिया ने बीए किया था तब तो इसे आप ही ने कहा नहीं ना, तो अब भाई तुम तो चुप करो। जो मर्जी आए करे मेरी बला से। कहाँ गया पारा? तुमने सुबह सुबह अपनी माँ को नाराज कर दिया ना। अब्बू खुदा के वास्ते अब आप तो ऐसे बात ना करें। चलो यक न शुद्ध दो शुद्ध। 10 दफा समझाया है कि मगरिब के वक्त सर खुला ना रखा करो। भाई अम्मी मैं घर में ही तो हूँ। सफिया को देखा है? मजाल है जो उस बच्ची के सर से जरा सा भी दुपट्टा सरक जाए। हाँ तो उनकी मर्जी, उनका तो बस नहीं चले, वो तो घर में भी चादर लपेट के रखे। हाँ तो तुम्हारी तरह क्या छोटा सा दुपट्टा डालकर चल पड़ो। ज़किया ये बहुत बुरी बात है और इस मामले में मैं तुम्हारी वालिदा के साथ हूँ। भाई अब्बू इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए, मैं तो बस ये जानती हूँ। ये बहस बाद में कर रहे हो ना। फिलहाल तो तुम ये लो मेरा मोबाइल। सफिया आप ये ठीक नहीं कर रहे, मैं बता दे रही हूँ आपको। एक तो ताहिरा तुम बस पीछे ही लग जाती हो। अरे ज़किया भी बच्ची है, ना समझ है, मगर तुम तो समझदार हो ना। इसीलिए तो डरती हूँ, मगर आपकी समझ में नहीं आती ये बातें। यार मेरे मोबाइल में इतनी सारी ऐप्स हैं और एफएम भी। एफएम से याद आया, आतिफ असलम को सुन रही थी कल, मैंने एफएम ऑन किया। आतिफ असलम के इतने सारे सॉन्ग्स आ रहे थे और एक तो इतना लश सॉन्ग था। और पता है मैं अपने मोबाइल में इतने गेम्स खेलती हूँ, इतने गेम्स। एक तो बाउंसिंग वाला है और एक स्नैक वाला है। स्नैक वाला मैं इतना खेलती हूँ, इतना खेलती हूँ, तुम्हें तो पता ही है। बच्ची बंद करो अपनी ये बकबक, सुबह कॉलेज जाना है मुझे। तो मैंने कब मना किया है? लाइट्स ऑफ कर दी, आप सो जाए। हाँ हाँ तुम्हारी स्टार्टर में मुझे खाक नींद आने वाली है। बहुत हो गया, बंद करो, रखो फोन। अच्छा ओके जोया, फिर कल बात होगी। नहीं नहीं भाई मैंने आज ही पैकेज करवाया है। हाँ ठीक है। एक तो अब्बू ने भी अच्छी मुसीबत खड़ी कर दी है मेरे लिए। आप जेलस ना हो। ज़किया ये तुम कॉलेज एडमिशन फॉर्म लेने जा रही हो या किसी तकरीब में शिरकत के लिए जा रही हो? अब्बू आप भी देखो बेटा, जो जायज़ बात होगी ना मैं उसकी तो वकालत करूँगा, चाहे वो तुम्हारी हो, सफिया की हो या तुम्हारी अम्मी की। आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? फजूल बातें मत करो। अब्बू अब किसी का सजने संवरने का दिल करे तो वो क्या करे? मौका और माहौल देखा जाता है, सब कुछ दिल के कहने पर नहीं किया जाता। अब्बू आप भी ना बिल्कुल अम्मी जैसी बातें करने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम ऐसी बात करते हुए, यानी दुरुस्त बात भी तुम्हें नागवार लगती है। हाँ? आप नाश्ता तो कर लें। बस बस हो गया नाश्ता, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। और हाँ ये पैसे रखो, काम आएंगे तुम्हारे। मेरे प्यारे अब्बू कर दिया ना आखिर नाराज अब्बू को। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझसे नाराज हो जाए। हाँ तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी जिससे खुश होकर वो नाश्ता छोड़ के गए। देख लीजिएगा आप लोग, शाम में जब वो आएंगे ना तो भूल जाएंगे सारी बातें कि सुबह में क्या हुआ था। अब मुझे लेट हो रहा है, जोया वेट कर रही होगी, मैं जा रही हूँ। और नाश्ता वो मैं अब्बू पैसे देकर गए उससे कर लूंगी।
आज तो हमारे घर चांद उतर आया है, कमाल है भाई। अरे ताहिरा बाजी, ऐसा भी ना कहो, अभी 6 माह पहले तो आई थी। जी हाँ, उसके बाद से हम लोग 6 दफ़ा तुम्हारे घर आ चुके हैं। अरे क्या बताऊं, बच्चे छोटे हैं ना, वक्त ही नहीं मिलता। सफिया बेटा, रज़िया खाला आई है, चाय ले आओ। अरे नहीं भाई, मुझे फ़ौरन कोई चाय की तलब नहीं है, अभी फ़िरोज़ा खाला के घर गई थी, वहीं चाय पी कर आई हूं। अच्छा जी, तो आप फिरोज़ा खाला की तरफ से वापसी पे ये सोचा होगा चलो बहन पे एहसान करते चले, है ना? ओहो, कैसी बातें कर रही हैं आप। अरे मेरा यकीन करें, कैसी कोई बात नहीं, बस वक्त नहीं मिलता मुझे। और आपको तो पता है ना कि फ़िरोज़ा खाला का पोता कई दिनों से घर से गायब है, बस उसी की खैर खैरियत लेने के लिए आई थी मैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। सफ़िया बेटा कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ज़किया नज़र नहीं आ रही। अरे ज़किया वो कॉलेज से आज फॉर्म लेकर आई है ना, दाखिला फॉर्म, तो जोया की तरफ गई है, दोनों मिलकर भरेंगी। अच्छा, फैज़ी भाई? वैसे वो भी आते ही होंगे, तुम फिक्र ना करो। तुम तो ये बताओ कि फिरोज़ा खाला के क्या हाल है? बस क्या बताऊँ ताहिरा बाजी, फ़िरोज़ा खाला का तो बहुत बुरा हाल है। बेचारी कह रही थी कि मरे हुए को दफना कर आ जाओ तो सब्र आ जाता है, लेकिन अगर कोई ज़िंदा खो जाए ना तो सुकून नहीं मिलता। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, खैरियत तो है? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हालात कितने ख़राब चल रहे हैं। अरे रोज़ाना जगह जगह से बच्चों के अगवा होने की खबरें मिल रही हैं। ओह अच्छा, तो आप फिरोज़ा खाला के पोते के बारे में बात कर रही थी। अरे अम्मी, ये सुबह अब्बू का वॉलेट गिर गया था तो मैं आपको देना। तुम्हारे अब्बू अभी तक नहीं आए, ये ना इनकी बहुत बुरी आदत है। अरे देर सवेर हो जाए तो बंदा इतला तो कर दे कम से कम। अम्मी आ जाएंगे, आप तो यूं ही परेशान हो जाती हैं। बेटा वो कभी इतनी देर करते नहीं है ना। अरे अम्मी, पहले भी उनके एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई थी तो अब्बू वहीं चले गए थे। मैं उनकी इस आदत से ना बहुत तंग हूँ। अरे अगर घर में इतला कर देंगे तो क्या होगा, कम से कम हम बुरे ख्यालात से तो बच जाएंगे। अम्मी अच्छा अच्छा सोचा करें, बस अभी आते ही होंगे। नहीं बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे अम्मू, अब्बू कोई बच्चे थोड़ी ना है जो उन्हें कोई अगवा करके ले जाएगा। बकवास मत करो, जब देखो ऊट पटांग बातें करती रहती है, दिमाग खराब हो गया है। जी अंकल, मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। क्या? मगर वो तो खुदा खैर करे, क्या हुआ? अम्मी वो नवीद अंकल कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात नहीं हुई है अब्बू से ऑफिस में। फिर तो किसी का नंबर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अब्बू का मोबाइल तो अब्बू के पास था। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नंबर बंद क्यों जा रहा है मुसलसल। कुछ करो वरना मैं। नहीं प्लीज हौसला रखें, आप तो हाथ पांव फुला रही हैं। जमील कहाँ रह गया? उससे बात हुई थी ना, उसे फोन करो। आ गया। खाला मैं उनके ऑफिस गया था, लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ था। जमील इधर आओ। कर सकते, आपके पास कोई फ़ोन नंबर, कोई एड्रेस, कुछ? मेरी बात गौर से सुनो, मैंने उनके ऑफिस कॉल की थी। फिर? अब्बू आज ऑफिस गए ही नहीं हैं। क्या? हाँ, मैंने अम्मी को ये बात बहुत घुमा फिरा कर बताई। तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी को कुछ देर के लिए हमारे घर भेज दो। लेकिन अब तुम क्या करोगी? यहाँ कुछ भी करूँगी, लेकिन अब्बू को तलाश करूँगी। ज़किया, बुरी खबर है तो खुदा के लिए मुझे बता दो। अभी देखिए, हमें बहुत हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करना होगा। क्या मतलब है? क्या कह रही है ये? ये क्या कह रही है? तुम ऐसा करो, तुम नवीद भाई को फोन करो, खुदा के लिए तुम करो। अम्मी प्लीज, वो क्या सोचेंगे? हमें उन पे भरोसा नहीं है या मुझ पर? तुम जमील से क्या बात कर रही थी? क्या छुपा रही हो, बताओ हमें। मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने बस उससे इतना कहा है कि अपनी अम्मी को कुछ देर के लिए हमारे घर भेज दे ताकि अम्मी को हौसला मिल सके। बुरी बात है तायरा, बुरा गुमान नहीं रखते, बस दुआ करो, इंशाल्लाह खैर से घर आएंगे, फिक्र नहीं करो। कैसे कैसे नफीसा बाजी,
वो तो बिला मकसद 1 घंटे पे घर से बाहर नहीं रहते और अब तो आधी रात हो चुकी है। उनका फोन क्यों बंद जा रहा है? पता नहीं खाला, बस अल्लाह ही रहम करे। अरे तू तो बड़ी हिम्मत वाली लड़की है, सबसे ज्यादा। नहीं, आपको पता है इसी जन्मजली की वजह से लड़कर गए थे। सुबह का नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। मुझसे? क्यों, तुम्हें याद नहीं है तुमने अब्बू के साथ कितनी बदतमीजी की थी? अरे इन छोटी मोटी बातों का तो फैजी भाई कोई ख्याल ही नहीं करते थे, कुछ अहमियत नहीं देते थे। मुझे उनकी आदत का पता है। तुम लोग बस दुआ करो, अल्लाह सब खैर करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हौसला करो, हौसला करो। हेलो जमील, कुछ पता चला? नहीं यार, मैं बस अभी इलाके के पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। कंट्रोल रूम के ज़रिए मैंने कराची के तमाम थानों से मालूम करवा लिया, लेकिन फैजी अंकल का कुछ पता नहीं चला। यार फैजी अंकल के ऑफिस के रास्ते में एक हॉस्पिटल पड़ता है प्राइवेट, वहाँ जाके देखता हूँ। ठीक है, मैं भी पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ वहाँ से पता चल जाए। बाजी, बाजी चाय पी लो, कल से आपने कुछ नहीं खाया है। कल से वो भी तो नाश्ता ही किए हुए गायब। मेरे हालत से कुछ कैसे उतर सकता है? अम्मी थोड़ी सी पी लें, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे कोई तो एक दफा आकर बोल दे, कोई तो एक दफा आकर बोल दे कि वो आ रहे हैं। रो मत बाजी, रो मत, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, आ जाएंगे, सब खैर होगा। सकिया, खाला क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बस एक बार मेरे अब्बू बुला दे, मैं वादा करती हूँ मैं कोई जिद नहीं करूँगी। बस मैं एक बार जाहिद भाई और जमील भाई दोनों निकले हुए हैं। कहाँ गए हैं दोनों? जाहिद भाई हॉस्पिटल और जमील भाई थाने। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा दिल नहीं मानता ऐसे। अम्मी खुद को संभालें, मिल जाएंगे अम्मी। हम खुद उन्हें तलाश करने जाएंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे अम्मी? कल भी हम ईदी सेंटर जाएंगे। क्या? मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। उनके पास तो उनका वॉलेट भी नहीं है, इसमें सारे कागजात थे, कार्ड थे, जिससे उनकी शनाख्त हो सकती थी। अम्मी जाहिद और जमील के आने का इंतजार कर लें, फिर चले जाएंगे। नहीं बेटा, 36 घंटे गुजर चुके हैं, पूरे 36 घंटे। देख लिया ना तुमने, देख लिया ना उन सुलझने का अंजाम। मैं क्या करूं अम्मी? कैसे मेरे गुनाहों की तलाफी होगी? या अल्लाह, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मुझे उठा ले, मगर मेरे अब्बू को वापस दे।
अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो बेशक मुझे मौत दे दे, मगर मेरे अब्बू को सही सलामत घर भेज दे। आ गया छक्का, आ गया, देखा? अभी तुम देखो मेरा भी आएगा। तो अपनी वो तो चल लो आगे। वाह छक्का दो, भाई आया वाह, छक्का दो। तो खूब तैयारी हो रही है इम्तिहानों की। हाँ अब अब्बू भाई, सारा दिन पढ़ाई करने के बाद इंसान फ्रेश भी तो होता है ना। हाँ भाई बिल्कुल, फ्रेश तो होना चाहिए, लेकिन बेटा जी एक बात याद रखना, अगर इम्तिहान में तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला। अब आप मुझे डरा रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। जब बच्चे लाजवाब कर देते हैं तो आप लोग डराना शुरू कर देते हैं। ज़किया, बुरी बात है अब्बू से इस तरह बात करते हैं। इसे तो समझाना एक मुसीबत है, फौरन ज़बान दराजी पे उतर आती है। भाई मैंने तो अब्बू की बात का जवाब दिया है, क्यों अब्बू? देखो बेटा जी, हर बात का फौरी जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ जवाब वक्त के लिए भी छोड़ दिए जाते हैं। आपकी जाहिद से बात हुई? जाहिद से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा? मेरी बात हुई नहीं। उस वक्त तक वो 2 हॉस्पिटल जा चुका था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। खाला, एक बात पूछूं? फैजी अंकल की किसी से लड़ाई, मतलब झगड़ के तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए, यानी दुरुस्त बात भी तुम्हें नागवार लगती है। हाँ? आप नाश्ता तो कर लें। बस बस, जा रहा हूं मैं ऑफिस। क्या हुआ? अब्बू की कोई खबर मिली? हट जाओ यहाँ से, चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और एक बात याद रखना ज़किया, अगर अब्बू को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें आखिर क्या गिफ्ट दिया जाए। अच्छा तुम बताओ। ये हुई ना बात अब्बू, बस तो फिर ठीक है, आप मुझे एक मोबाइल ला कर दे दें। ये लो। मेरा मोबाइल? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। हाँ? आप नाश्ता तो कर लें। बस बस, जा रहा हूं मैं ऑफिस। तुम कहाँ जा रही हो? अगर आप लोगों को लगता है इस सब की बुनियाद मैं हूँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, और उस वक्त तक घर पर नहीं आऊँगी जब तक अब्बू को ढूंढ कर नहीं ले आती। तुम्हारे जाने से क्या अब्बू वापस आ जाएंगे?
मैं अब्बू को ढूंढने जा रही हूँ। रुको, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप अंदर जाना चाहती हैं या मैं जाऊँ? नहीं सकिया, मेरी हिम्मत नहीं है इसके अंदर जाने की। ये टांगे तो पहले ही थरथरा रही है। पल पल मरने से अच्छा है इंसान एक ही दफा मरता है। मैंने तकरीबन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल देख लिए हैं लेकिन कुछ पता नहीं चला। खैर अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने जाऊंगा। जमील, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम क्या करोगी यहाँ? बहुत ख्वारी वाला काम है। जमील सही कह रहा है बेटा। और जमील, जाहिद से कहना कि ताहिरा और जकिया की भी खबर लें, वो भी सुबह से निकली हुई हैं, उनका पता करें। जी खाला। मैं लेके आता हूँ। आप पानी अंदर ही है ना? बेटा हौसला करो, सब खैर होगी, तुम परेशान मत हो, हिम्मत करो, अल्लाह अच्छी खैर खबर लाएगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ओके जी। कब से लापता हैं ये? जी आज तीसरा दिन है। 2 रोज कबल एक रोड एक्सीडेंट में बॉडी तो लाई गई है, मगर वो चेहरा शनाख्त के काबिल नहीं है। क्या? अल्लाह करे कि वो आपके अजीज ना हो। क्या कर रहे? दूसरे सेंटर्स में भी देख लेते। नहीं बेटा, मुझे और हिम्मत नहीं है। हेलो जाहिद भाई। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। कैसे है वो? कहाँ है वो इस वक्त? अच्छा हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा, खैरियत है ना? तुम्हारे अब्बू? जाहिद भाई का फोन आया था, वो बता रहे थे अब्बू हॉस्पिटल में।
हॉस्पिटल में क्यों है? क्या हुआ है इनको? अब्बू के सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश थे और जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ सर का इलाज मैसर नहीं था तो उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था। चलो ना, जल्दी से चलते, टैक्सी बुला लो, रिक्शा बुला लो, कुछ तो करो। टैक्सी, जल्दी जल्दी चलो। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, आप बताएं। खाला खाला कॉपी पेंसिल दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट रुकें। हाँ हाँ क्या हुआ सफिया? खाला खाला मुबारक को अब्बू का पता चल गया। सच? किसी दूसरे हॉस्पिटल से पता चला है, उन्होंने अब्बू को वहाँ रेफर किया था 2 रोज पहले। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, अम्मी और ज़किया भी पहुँच रही हैं। बेटा मैं चलूँ साथ? नहीं खाला, घर पे कोई नहीं है, आप यहीं रुकें। ठीक है बेटा। अल्लाह की हिफाजत, या अल्लाह रहम करना। अरे भाई क्या बात है, आज तो घर में बड़ी खामोशी और बड़ा सुकून है। अरे देखो तो, ओह बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो उठो। कहाँ? डॉक्टर के पास। और कहाँ? आप खुद ही तो कहते हैं बीमारी जितनी भी बड़ी हो अगर उससे खुद पर तारी करोगे तो वो और बढ़ेगी। आपकी तो दिल की तकलीफ है और मेरा ये मामूली सा बुखार। अरे बेटा ये सारे कुल्लिये, सारे फार्मूले इंसान के खुद साख्ता होते हैं और उसके अपने लिए होते हैं। अगर अपने प्यारों में से किसी को कुछ हो जाए ना तो ये सारी बातें रेत के घरौंदे साबित होती हैं। चलो उठो, शाबाश। अरे भाई उठो ना, चलो हिम्मत करो, आयो। शुक्र है आप लोगों ने तलाश कर लिया। मुझे तो ये परेशानी थी, उनके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि आप तक पहुंचा जा सकता। उन्हें हुआ क्या है? जो लोग उन्हें लाए थे वो बता रहे थे कि जैसे वो बस में सवार हुए और अचानक गिर पड़े। क्या हार्ट अटैक हुआ था? हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनके सर पर काफ़ी गहरा ज़ख्म था। हमने सिटी स्कैन करवाया है और दीगर टेस्ट हो रहे। उसी से हमें पता चला है कि इनके सिर के अंदरूनी हिस्से में चोट आई है और उसी वजह से वो कोमे में है। डॉक्टर साहब, अब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हम अपने हिस्से की मेहनत तो कर रहे हैं, अल्लाह शिफा देने वाला है। आप लोग दुआ करें। वैसे इस किस्म के केसेस में कब तक होश आ जाता है? देखिए इस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके वालिद साहब हार्ट पेशेंट हैं और उनके लिए मज़ीद वक्त दरकार होगा। डॉक्टर साहब, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी जी ज़रूर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट अपनों की आवाज़ सुनता है तो फ़ौरन होश में आ जाता है। क्या पाक परवरदिगार, तूने इतना करम किया है कि अब्बू का पता चल गया। अब उन्हें मुकम्मल सेहतयाबी भी अता फरमा दे। वैसी खुदा के लिए आके खोले, इतना परेशान ना करें कि हम लोग मर ही जाए।
देखो देखो, तुम्हारे अब्बू ना के कुली ये होश में आ रहे हैं, होश में। फैजी, फैजी, डॉक्टर को बुला के लाता हूँ मैं। फैजी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी। आपका नाम क्या है? आलम। ये लोग जो खड़े हुए हैं, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये मेरी बीवी है ताहिरा, और ये मेरी बेटी सफिया, और ये मेरा भांजा है जाहिद। ठीक है, मगर वो कहाँ है? मेरी बेटी ज़किया कहाँ है? ज़किया कहाँ? अभी तो यहाँ थी। ज़किया कहाँ है? मैं ज़किया को लेकर आती हूँ। अभी आती। आप मेरी उंगली पकड़ कर खींचिए। ज़किया, अब्बू होश में आ गए, तुम्हें बुला रहे हैं। अभी प्लीज मुझसे उनका सामना नहीं होगा, मुझसे नहीं। ज़किया, मैंने कहा था ना बेटा कि जरूरी नहीं हर बात का फौरन जवाब दिया जाए। मुझे माफ कर, मैं वादा करती हूँ। बस बेटा, एक बात याद रखना, जब बड़े कुछ कहते हैं ना तो वो बहुत कुछ सोच समझ के कहते हैं। जी अब्बू। और बेटा, अगर वो बहुत सी चीजों से रोक टोक न भी लगाएं तो उनके रवैयों से अंदाजा हो सकता है कि वो क्या चाहते हैं। और बेटा, यकीन करो कि वो कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचते। बुरा नहीं।